तुम तो मेरे अपने थे, यह जो लेके आए थे वह तो मेरे गैर थे, लेकिन तुमने ही मेरे सर पे मारा। आखिर बात क्या थी? वह कहता है, मैं तब से तू दुकान पे बैठा है तब से मेरी दुकान बंद हो गई। वह बोलता है, मात्र इतनी सी बात थी चाचा, मेरे से बोल तो दिया होता, मैं तुम्हें कितना मानता था। इतना कहते कहते उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। रात हो गई, दोनों की दुकान साथ बंद हुआ करती थी, चाचा की भी साथ हुआ करती थी, भतीजे की भी साथ हुआ करती थी, दोनों का मकान आमने सामने था। वह उसकी पत्नी कहती है, चाचा आ गए, आज लेट हो गए आने में, क्या बात है? चाचा आ गए घर पर, जाओ चाचा से अपनी छोटी सी नन्ही सी बिटिया से कहती है उसकी माँ, जाओ अपने चाचा से पूछ के आओ, दादा से पूछ के आओ कि अभी पापा क्यों नहीं आए। वह तोतली भाषा में जा कर के उस चाचा से पूछती है, दादाजी अभी पापा क्यों नहीं आए? अरे बोले कोई बात नहीं, आते होंगे, अपने दोस्त यार रहते, उन दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए होंगे। कुछ दोस्त ऐसा लगा था मेरे को कि वो आए हैं, हो सकता है वो चले गए होंगे। 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, अब नींद उसको आने वाली नहीं थी उसकी पत्नी को। फिर 12 बजे फिर बोली कि चाचा, फिर बच्ची को पहुंचाया कि जाओ बेटा चाचा से फिर पूछ के आओ। चाचा से फिर पूछा तो बेटे अभी नहीं आए, मैं जाता हूँ ढूंढ के लाता हूँ। चाचा यूं ही रात निकाल देता है और सुबह होते होते ढूंढने के बहाने रात को तो जाता है लेकिन वह पहुंचता नहीं है, वह तो आराम से सोया हुआ होता है। लेकिन सुबह जैसे ही होती है वह सबको उठने के पहले और निकल जाता है, घूमता घूमता पहुंच जाता है। क्यों? अब उसको घूमने की क्या आवश्यकता है, उसको तो मालूम था ना। भाई पहुंच जाता है और जाते ही पहुंचता है, देखता क्या है और आकर के कहता है, अरे किसी निर्दयी ने उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। शोक का माहौल छा गया। देखा जाता है, रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस वगैरह आती है, सबको पकड़ती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लास्ट में कहते हैं पुलिस वह चीज होती है जैसे स्वान की आदत क्या होती है, सूंघ करके वह उस स्थान तक पहुंच जाता है। अगर 50 किलोमीटर भी दूर है और अगर आपका पालतू स्वान है, आप कहीं भी छोड़ा ना, आप पैदल आएंगे तो आपके पद चिन्हों को सूंघते सूंघते वह स्वान पहुंच जाता है। बिल्कुल पुलिस की भी आदत बिल्कुल इसी भांति हुआ करती है। वह भी सूंघते आने, देखते देखते बाल की खाल निकालती है। अगर बाल में खाल हो वही भी निकालती है, कहाँ से आ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 8 दिन बीते, आखिर सुराग तो चाहिए था। ढूंढते ढूंढते एक दिन चाचा को गिरफ्तार ही कर लिया। जब गिरफ्तार किया, अब जब कृत्य किया और सबके सामने उजागर हुआ तो कोई उसको मिलने भी नहीं जाता था। होते होते उसको हो गई क्या, मौत की सजा। मौत की सजा होने से पहले होता क्या है, उसके गले में कैंसर हो जाया करता है। तब भी कोई कीड़े निकलने लगते हैं, रोगी को मृत्युदंड नहीं दी जाती, उसकी रोक दी कुछ समय के लिए। लेकिन फिर जेलर था, वह भी कहता है, अरे ऐसा कौन सा तू कैसा पापी है, तो यहाँ पर जितने कैदी हैं सबसे मिलने आते हैं, लेकिन तेरे से तो मिलने कोई भी परिवार का, तेरा पुत्र, कोई रिश्तेदार ही नहीं आता। आखिर तू क्या, तेरे बता कारण क्या है, मेरे को बड़ा दुख होता है। वह चाचा कहता है, क्या बताऊं जेलर साहब, क्या बताऊं, नाम तो मेरा सुंदर है, काम सुंदर है, बच्चे बच्चे के मुख से भी आज हमारी निंदा है। जिसे मैं प्यारा था, जो मुझको चाहता था, मैं उसको ही हत्या करके आया हूँ, उसे ही मार के आया हूँ। एक वही प्राणी था, एक वही जीव था जो मुझे चाहता था। लेकिन मेरा नाम तो सुंदर है, लेकिन मेरा काम इतना सुंदर है कि कोई भी प्राणी मेरे से मिलना नहीं चाहता। और मैं बच्चा जो है उस वह मेरी निंदा करता है। यह घटना प्रवचन के माध्यम से हमें भी सुनाई गई थी ध्यान सागर जी ने। हमने सोचा हो सकता है कथन हो
लेकिन जब हम उसकी गहराई में पहुँचे, हमने चर्चा की, मंदिर में आकर के बैठे थे, चिंतन चल रहा था, बहुत छोटे थे, यानी 7th में पढ़ते थे, उस समय की बात है। उस समय चिंतन चल रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तब एक बाजू में आकर के एक माँ थी, भाई बोली क्या बात है। हमने बोला ऐसी ऐसी बात है। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, वो तो अपने वो रिश्तेदार होते ना, ऐसे ऐसे उनने ही तो किया था। अच्छा, हमने सोचा वाह रे संसार। एक माँ ने फिर आके बताया तुम्हें मालूम नहीं है, अरे वो ऐसे ऐसे वो रिश्तेदार होते, उधर से ऐसा उनने किया है। हमने कहा वाह रे संसार। संसार की चिंतन चल रहा था, संसार की ओर देख रहे थे। यहाँ भी यही कह रहे हैं, हर किसी को नमस्कार मत करो, हर किसी पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पास अगर कोई भी आ जाए, कोई भी नमस्कार कराने को आ जाए, कोई भी चमत्कार कराने को आ जाए, चमत्कार दिखलाने को आ जाए, और तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो नमस्कार करने। हम नमस्कार कर रहे हैं, अरे मिलो उस रानी से, मिलो उस रानी से। और साक्षात शंभु शरण आ गया। फिर भी कहती क्या है, पंचम काल में शंभु शरण नहीं आने वाले 24 तीर्थंकर थे, वह हो चुके हैं। मैं नमस्कार करने नहीं जाने वाले। और हम कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। और भी एक घटना है, समय हो गया है। अगर विकार चलता है हमारे अंदर तो हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि विकारों के अंदर हम बैठे हुए हैं। और जब विकार तक चलेंगे तब तक हम सामायिक नहीं कर पाएंगे, और जब विकार चलेंगे तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। हमें विकारों से दूर होना होगा। दुनिया के जो संकल्प विकल्प चलते हैं, दुनिया की ओर जो हम निहारते हैं, दुनिया को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर विकार चलते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। उन दुष्परिणामों के माध्यम से हमें कभी ध्यान होने वाला नहीं है। जो भटक रहा है, कौन भटक रहा है? हम स्वयं भटक रहे हैं, भटक हम रहे हैं। मोहिनी कर्म हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो सोच रहा है अगर मैं इसको पटकूंगा नहीं, मोहिनी कर्म कह रहा है अगर मैं इसको पटकूंगा नहीं, मोह की दशा ऐसी है, तो यह मेरे को पटक देगा, इसलिए मैं इसको भटका रहा हूँ। और हम उस मोहिनी कर्म में आकर के, उस मोहिनी कर्म में आकर के भटकते रहते हैं। और वह भटकाता रहता है, हम पटकते रहते हैं। कहाँ पर? इस संसार में पटकता है वह मोहिनी कर्म। हमें यहाँ पर भी यही कह रहा है, संसार की सब वस्तुओं में ज्ञान इसका व्याप्त है, जो कर्म बंधनहीन बुद्धि विशुद्धि सिद्धि प्राप्त है, जो ध्यान करने से मिटा देता सकल को विकारकों को, देवेश वह शोभित करे मेरे हृदय आकर को। कौन? किसको? तब कह रहे हैं जिसने तीनों लोकों को देख लिया, संसार की सब वस्तुओं को देख लिया, संसार का ज्ञान जिसमें व्याप्त है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। किसी ऐरे गहरे को मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। वही मेरे संसार को भव तारणहारा है, और वही मेरे को संसार से पार लगाने वाला है। मैं कहीं भी चला जाऊँगा, किसी को भी अगर नमस्कार कर लूँगा तो कोई मेरा पार उतारने वाला नहीं है। जो आ जाएगा वह भगवान भी आने वाला नहीं है। अगर भगवान भी आता है और मेरे को अगर कहता है कि तुम अपने बताओ तुम्हें क्या इच्छा है, तो मैं उसको भी नमस्कार नहीं करूंगा। मैं उसको नमस्कार करूंगा जो स्वयं विकारों से दूर हो गया है, जिसका दर्पण की भांति मात्र झलकता है, तीनों लोक झलकते हैं उस भगवान को। उनके पुण्य की कर्म परिगणाओं से हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती है और पापों का क्षय होता है। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करूंगा, अन्य को मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर भी यह कह रहा है, यो व्यापको विसर्जी निवृत्ते सिद्धो विबुद्धो दुर्कर्मंदा अध्यातो दुनीते सकलम विकारम सा देव देवो हृदय ममास्ता में। हे देव, हे देवादिदेव, परमेश्वर देव, जिसे इंद्रादि देव तुम नमस्कार करते हैं, ऐसे प्रभु देवादि देव को मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। वह मेरे को संसार भव पार से उतारे। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।